मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। समझता हूँ। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला ये निरंतर कार्यक्रम, जो हम लगभग 227-28 एपिसोड हम कर चुके हैं। आगे के कार्यक्रम को इसको बढ़ाते हुए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए, सिद्ध योग का मतलब है अपने आप यौगिक क्रियाएं होना उस मंत्र के प्रभाव से, सिद्ध गुरु के प्रभाव से। सिद्ध योग एक गुरुदेव का कहना है कि एक दिन विश्व दर्शन होगा, और हमारा प्रयास है, हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि सिद्ध योग को एक दिन हम विश्व दर्शन बनाएंगे। हमारे जैसे गुरु भाई, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर एक कार्यक्रम निरंतर चल रहा है उस गुरु के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। बहुत सारे गुरु भाई अपने स्तर से इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सिद्ध योग एक ऐसा योग है, इसको महायोग भी कहते हैं। गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं कि कोई भी बीमार व्यक्ति अगर वो कैंसर से पीड़ित है, एचआईवी से पीड़ित है, तो सिर्फ नाम जपे और किसी के पास न जाए। और इसमें इतना आसान तरीका है, गुरुदेव ने इसको इतना आसान बनाया है कि आपको 15 मिनट का, मेरा पंखा चला, इतना आसान तरीका है कि आपको 15 मिनट का ध्यान सुबह, 15 मिनट का ध्यान शाम को, 24 घंटे में बस गुरुदेव की सेवा में आपको आधा घंटा देना होता है। और गुरुदेव ने नाम जप की भी विधि को इतना आसान बनाया है कि इसको आपको न बोलना है, न चिल्लाना है, न कुछ करना है। इसको एकदम मन ही मन, मानसिक जप, आप कुछ भी करते रहिए, इसको मन ही मन जपते रहिए। और इस मंत्र में इतनी ताकत है, जो साधक की जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तभी महसूस होता है कि इस शक्ति में कितना पावर, इस मंत्र में कितना पावर है। मैंने अपना खुद महसूस किया है कि जब वो शक्ति जागृत होती है तो उसमें कितना वेग होता है, कितना प्रभाव होता है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जितने भी गुरु भाई बहन इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, वो अपने स्तर से इस सिद्ध योग का प्रचार प्रसार करते रहें। हम भी करते रहेंगे जब तक मेरा ये जीवन है। मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि इस सिद्ध योग के प्रसाद को मैं जन जन तक बांटने का प्रयास करूं। जब तक इस शरीर में जान रहेगी, सांस रहेगी, तब तक मैं इसको बांटता रहूंगा, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं किसी भी गुरु भाई को मंच पे आमंत्रित करूंगा, और कोई भी, रामलाल जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, उनका स्वागत है गुरु भाई जी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई जी। आवाज आपकी नहीं आ रही। नहीं आ रही। जी जी जी, एक्चुअल में क्या है, मुझे लगता है कि अभी आ रही। जी जी जी, क्या है ना, ठीक है जैसा भी है, बहुत अच्छा। चलिए सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और विश्व गुरुदेव, आपने गुरु भाई कह रहे हैं कि जो गुरुदेव का जो दर्शन है विश्व दर्शन बनेगा, और ये दर्शन बनेगा हम सबकी आराधना से, हम सबकी साधना से।
गुरुदेव ने कहा जब ये मंत्र जपा जाता है तो इस मंत्र से हमारे आसपास नहीं पूरी सृष्टि के अंदर एक शांति की स्थापना होती है, रूपांतरण होता है, क्योंकि शक्ति काम करती है, पॉजिटिव एनर्जी इस मंत्र के अंदर। तो हम सब मंत्र जपें अधिकाधिक, साथ में कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने घर से बाहर निकले, कहीं मैदान में जाएं, कभी गार्डन में जाएं, गुरुदेव से प्रार्थना करके जाएं कि हे गुरुदेव मुझे भी आपका सच्चा यंत्र बनाओ। जहां रहते हो वहां से दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं है, अपने बैग में पम्पलेट्स रखें, कार्ड्स रखें। ये गुरुदेव की कल्कि सेना है। गुरुदेव ने कहा कि मेरा हर शिष्य कल्कि का एक स्वरूप है, कल्कि का एक शिष्य है, और मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं गुरु ही बनाता हूँ। तो परम एनर्जी हमारे अंदर भर देता है वो। साल में कम से कम जो डिपार्टमेंटली हमको छुट्टी मिलती है 10-15 दिन की, तो अपने गुरु कार्य के लिए निकालिए। गुरु नानक देव का एक दृष्टांत मुझे याद आ गया, गुरु गोविंद सिंह का, कि इस जो धर्म का जो उत्थान है उसके लिए आत्म बलिदान चाहिए। कौन कौन बलिदान देगा? अपना जीवन देने वाले चाहिए। तो सतीदास, मतीदास, दयालदास और 5 जो पंच पीर कहलाए, तो उन 5 ने खड़े होकर हम अपने जीवन का बलिदान करें। हमारे गुरुदेव ने ऐसा बलिदान कुछ नहीं मांगा। हमारे गुरुदेव ने तो कहा कि सरलता से केवल मात्र मंत्र जपना, प्रचार करो अपने अपने स्तर पर। मैं एक अपना अनुभव शेयर कर रहा था कि आज मैं सुबह में हम एक प्रोग्राम में गए थे, एक बच्चों का प्रोग्राम था। उसमें वहाँ की जो डायरेक्टर थी उसने 15 मिनट जब ध्यान किया तो कहती कि मुझे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे बहुत शुगर है और ये मिट जाएगा। और उसने एक बड़ी अद्भुत बात सुनाई कि मेरे कई दिनों से खांसी बंद नहीं हो रही है, इस कारण से मैं इन बच्चों से दूर रहती हूँ, सभी स्टाफ से दूर रहती हूँ। और कहती कि जैसे ही मैं ध्यान में बैठी तो मेरी खांसी जो चल रही थी कई दिनों से गायब हो गई, बिल्कुल भी खांसी नहीं चली। तो ऐसा गुरुदेव का ऐसा दर्शन है। फिर आज हम अभी शाम के समय कोटा के कलेक्टर से मिलने के लिए गए थे। तो देखिए वृत्तियां होती है मनुष्य की। हमने वहां जाकर के स्लिप दिया, अंदर बुलाया, और उसने देखा, उसके बाद में बोलता कि ये जरूरत नहीं है मुझे। और साथ में ये भी बोला कि अब हमने तो कोरोना का भी कोई जिक्र भी नहीं किया, उनसे दो वाक्य ही बोलते कि मिटाओ कोरोना सिद्धि योग से। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि ये आपके लिए हम लोग कैलेंडर और ये गुरुदेव की पुस्तक लाए कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मेरे पीए को दे दो, और जरूरत होगी तो बुला लूंगा। मैंने कहा कि हाँ, हमारे अंतर में आए कि हम पीए को नहीं देंगे, हम आपको देने के लिए आए थे, आप कलेक्टर है यहाँ के। उसी पल देखिए 2 घटना एक साथ में साइमल्टेनियसली घटती है, तो बड़ा अद्भुत लगता है कि गुरुदेव कैसे कार्य करते हैं। हम वहां से उतरे और नीचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर थे, उनके पास हम लोग चले। चलो मैंने कहा यहाँ आए तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से भी मिलके चलते हैं। वहां गए, उन्होंने वो गुरुदेव का पंपलेट, जो गुरुदेव का जो पंपलेट था अनुमति का, वो देखा और उस पर लिख दिया तुरंत एक्सेप्टेड, स्वीकृति दी जाती है, और कि पूरी कोटा सिटी में आप प्रोग्राम कीजिए। और उनके बोला पीए को दीजिए और पीए से आप इसका ऑर्डर निकलवाइए। एक ही जगह दो ही पद है, एक आईएएस और एक आरएस अधिकारी। अब ये है एनर्जी का कार्य, और ये है सकारात्मकता और नकारात्मकता वहां देखने को मिलती है। एक जहां पर नकारात्मक ऊर्जा के अंतर्गत बोलते कि नहीं हमको नहीं करवाना, तो दूसरा उसी पल कहता है कि नहीं ये प्रोग्राम करवाई। तो यहाँ ये बात समझ में आती है कि हमें केवल अपनी डाक देनी है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, और क्या होना है आगे तो गुरुदेव ही करने वाले। तो आने वाले समय में गुरुदेव की कृपा से पूरे कोटा शहर में जो कोटा डिपार्टमेंटल सभी जो डिपार्टमेंट से सभी डिपार्टमेंट 40-45 डिपार्टमेंट से होते हैं, सभी में गुरुदेव का एक प्रोग्राम करने का हमें गुरुदेव आशीर्वाद देंगे, और हम सब इस कार्य को मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। सबकी जरूरत है इस समय बाहर निकलने की जरूरत है, गुरु कार्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है। गुरु ने आप सबको दिया है, बहुत कुछ दिया है, जीवन में बहुत कुछ बदल दिया है, इसलिए बैठे नहीं, उठे। विवेकानंद ने कहा ना कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और हमारा लक्ष्य है गुरुदेव के इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाना, हमारे जीवन में जो बदलाव आया मानव जाति को बताना।
हम लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं कि पता नहीं कौन क्या कहेंगे, जो कहेंगे। गुरुदेव तो कहते हैं ना कि गुरुदेव पर तो लोगों ने सरकार ने केस भी लगा दिया था। जी बिल्कुल। अपन इतने सहज, अपने गुरुदेव ने एक सरल सा मार्ग बताया, उसका निवेदन करना है, आगे गुरुदेव की इच्छा है। तो मेरा इतना सा आग्रह है, ये जो दर्शन है, इस दर्शन का हम सब उसके शिष्य है, उस कल्कि के अवतार के, और ये जो जितनी नेगेटिव एनर्जी बात काम कर रही है, उसी के अनुपात में मैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा को गुरुदेव से प्रार्थना करके इस मानव जाति के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, रूपांतरण के लिए, एक नए सृष्टि के निर्माण के लिए, एक नए युग के सूत्रपात के लिए, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, क्रिएशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जैसा कि गुरु भाई जी और गुरुदेव ने अपनी वाणी में बोला और बार बार बोलते हैं गुरु भाई जी, उसमें हम सब में हमारी आहुति लगे, हमारा योगदान। तो सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव, और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाइए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। जय जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई अपनी जिज्ञासा, अनुभूति, प्रश्न, ऐसा कोई प्रश्न मंच पे वो रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, आपका स्वागत है। गुरु भाई जो भी, किसी भी गुरु भाई का इस मंच पे स्वागत है, किसी भी गुरु भाई का भी स्वागत है। आप अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, अपनी अनुभूति, सिद्ध योग, गुरु सियाग सिद्ध योग इस मंच पे आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई है। जी जय गुरुदेव गुरु भाई जी, प्रवीण कुमार। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को, सभी गुरु भाई बहनों को जय। आज मैं कल 3-4 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक मेरा पीएन है, उनको 20 साल से वो न्यूरो की मेडिसिन खा रहा है, न्यूरोलॉजी का कुछ उसको प्रॉब्लम है। तो हमारे ऑफिस के पीछे डॉक्टर नथानी बैठते हैं, उनसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उस दिन उसका वो चेकिंग ड्यूटी लगी हुई थी, तो ब्लड प्रेशर वो बताया कि सर 200/100 बीपी था। 200/100 बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। तो मैं भाई ये आप मेडिटेशन करके देखो 2-4 दिन, थोड़ा सा देखो, आपको रिलैक्स मिलेगा। तो मैंने उनको गुरुदेव के दर्शन के बारे में थोड़ा सा उनको बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। उनके पास फोन नहीं था, तो उसके बेटे को मैं वो मंत्र सुना दिया उनको और वीडियो भेज दिया कि वीडियो देखना, और एक पंपलेट था मेरे पास वो दे दिया। तो थर्ड डे वो बीपी चेक करवाया, 140 और 90, उसका नीचे वाला बीपी 90, ऊपर वाला 140 आ गया। और इतनी एनर्जेटिक लग रहा था। वो बोला सर मेरे माइंड में इतना तेज दौड़ रहा था, ये इतना तेज, सारा दिन विचारों की एक श्रृंखला है ना, चेन ऑफ थॉट, वो थॉट चलता रहता था 24 आवर, रुकना नहीं है मीन उसको। और बोले मैं अभी काफी स्टेबल फील कर रहा हूँ, बहुत ही स्टेबल फील कर रहा हूँ। इतना बार बार आके धन्यवाद बोल रहा है। मैं उसको बोला भाई ये तो गुरुदेव का प्रसाद है, भगवान ने बोला मैं तो बांटने निकला हूँ, है ना, ये आपको भी मिलना था। है हम तो पोस्टमैन बना रखे हैं, ये ड्यूटी मिली हुई है भगवान की, तो सौभाग्यशाली है। तो वो अभी कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है ध्यान, और फोटो रखता है जेब में। और बड़ा मतलब बोला सर बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून मिल रहा है मेरे को। 20 साल से मैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को उसका आराम नहीं मिल रहा था। दवाई खाओ तो ठीक है, दवाई छोड़ दो उस दिन फिर प्रॉब्लम शूट कर जाती है। ओके, ये तो उनका हो गया। दूसरे एक और मेरे ऑफिस में एक मेरा क्लर्क है, उनको वो सर्वाइकल है बहुत ज्यादा, और फैटी लीवर है ग्रेड 1, और जी वेट भी काफी ज्यादा कर लीजिए। हेलो, कोई दिक्कत ना हो तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। एक मिनट। दिक्कत तो क्या होनी है पीके भाई साहब, कैमरा ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं लाइट ऑन करके अभी करता हूँ। कभी क्या होता है, लाइट वेट की समस्या होती है, आप कोई, इसलिए हमारा फर्ज बनता है ना वो कहना। एक मिनट। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। और उनको सर्वाइकल है काफी दिन से। वो बोले सर सो नहीं पाता हूँ, तो मैं मेरे पास आ, मैंने उनको बुलाया, काफी देर उनको
बताया कि ये कैसे। आवाज रुक गई गुरु भाई जी आपकी। जी बोलिए। तो सेम भी थी सर, ये ऐसे कैसे होगा? मैं बताया कि मैं ऐसे ऐसे है ये, जिसे हम माता के रूप में बाहर पूजा करते हैं, योगी ने उसे कुंडलिनी शक्ति है, तो डोरमेंट पोजीशन में रहती है और एक सिद्ध गुरु ही उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आया, लेकिन बोला सर मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। मैं बोला कि आप करके देखो, 2-4 दिन इसको करो। उनको मंत्र सुनाया, वीडियो दिया, एक पंपलेट था वो पढ़ाया कैसे करना है। तो उसने पहले दिन शुरू किया, वो बोला सर नींद नहीं आती थी रात को बहुत, मतलब मुझे 2 घंटे में नींद आ गई, तो मैं सोचता हूँ वो उस दिन मेरा बड़ा लक अच्छा काम करता है। अच्छा। तो बोला मैं पहले दिन ध्यान किया, तो एक परिवर्तन आया कि मैं रात को सोया, आराम से सोया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस रात। बोले फिर पहले दिन मैंने 15 मिनट मेरा ध्यान जैसे तैसे मैंने कोशिश किया, और लग तो नहीं रहा था। मैं बताया मैं आपको लगाना नहीं है, आप सिर्फ ये मंत्र जप, बस इतना काम करो, आपको और इसके अलावा कुछ नहीं करना, ये मंत्र जप लो, है ना। तो आप दिमाग को मत पकड़ो, ध्यान को, मन को मत पकड़ो, आप वो काबू में नहीं आएगा, हमारे बस की बात नहीं है उसको काबू में करना। नहीं है, मन तो इतना चला कि अभी अमेरिका पहुंच जाता है क्षण भर में। हाँ, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला प्राणी है ये, हमारे बस की बात नहीं, हमारे को नहीं मिलेगा। सुपरसोनिक से कहीं आगे की बात है ना। तो उसको, हाँ जी, तो वो बोला सर ये मैं आप बस मैं मंत्र जप करो, चलते फिरते, और 2 टाइम बैठ के ये आप ध्यान करो और मंत्र जप करो। तो आज फिर आया, आज उसने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई मुझे, काफी लंबी चौड़ी थी, टाइम लिया उसने, मैंने उसकी सुनी, क्योंकि क्या है ना, एक जिज्ञासा होती है हर एक आदमी की कि मैं कुछ बताऊं, मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो मैंने उसको काफी देर उसको सुना। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, उस गुरु भाई की किस्मत जो किसी गुरु भाई को गुरुदेव के दर्शन को बताए, अगर हाँ, आपके माध्यम से अगर 2 लोग 4 लोग भी ठीक हुए ना, तो वो 4 लोग 40 लोगों को बताएंगे। ये तो श्रृंखला है, और गुरुदेव का यही आदेश है कि व्यक्ति कम से कम 100 है। आप सुनिए पीके भाई साहब, वो मेरे पास आया कैसे वो तो मैं बताना भूल गया। मैंने जैसे वो मेरे पीएन को बताया, महिपाल जी उनका नाम है, तो महिपाल जी ने 2 लोगों को जिक्र किया इसी बात के बारे में कि प्रवीण सर कुछ बता रहे हैं, उनसे आप मेरे को उन्होंने ये बताया। तो वो बोला सर कोई बता रहा था मुझे कि आप कुछ ऐसा बताते हैं जिससे कुछ आराम मिलता है तकलीफ बीमारियों में, कुछ बताते। मैं बोला कि आप ठीक डॉक्टर के एड्रेस के पे पहुंचे हो, आप आ जाओ, आपको जरूरत है। फिर उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, सर ऐसे ऐसे है। तो वो एक किसी दूसरे उनका कोई गुरु भी है। मैं बोला कि देखो गुरुदेव कहते हैं भाई समस्या अगर वहां ठीक काम चल रहा है, आपका समस्या समाधान हो रहा है, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो ये मंत्र जप करो, ध्यान करो, यहाँ आपका मतलब वो क्या है, फैसला हो जाएगा। समस्या का समाधान सिद्ध ही हो गए। हाँ जी, तो वो भी आए आज, उन्होंने काफी देर उन्होंने ध्यान कर रहे हैं वो रेगुलरली, थोड़ा सा उनको समझने में, तो आज मैंने खुद उनको फिर बताया, तो वो बोले कि काफी सर मेरे को ये सुन के ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरे को काफी रिलैक्स मिलेगा। तो ये तो देखो करना कुछ नहीं है, इससे सिंपल आराधना पी के भाई साहब कुछ हो नहीं सकती, इससे सिंपल डेफिनेशन कुछ हो नहीं सकती। सच में है ना, इतना आसान पतंजलि योग मिलेगा गुरु भाई जी। एक ऐसा गुरु जो बोलता है कि मैं जो मंत्र देता हूं उसको आप जपो और ध्यान करो, उसके बाद आपकी छुट्टी, के बाद गुरु की ड्यूटी चालू हो जाती। देखो आधे घंटे की ड्यूटी देते हैं गुरुदेव, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, और 23.5 घंटे की गारंटी। आधा घंटा 23 घंटे मस्ती में रहिए, मस्ती में रहिए। अनलिमिटेड ऑफर है, अनलिमिटेड ऑफर है ये, इसमें 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं भाई साहब, 100% प्रॉफिट वाला मैटर है। तो क्या है आदमी की मानसिक शांति, आज के दिन सबसे बड़ी जो स्कैर्सिटी है आज के दिन पूरे वर्ल्ड में, वो मानसिक शांति नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं।
हाँ, तो वो यहाँ पे खूब आराम से सुविधा से उपलब्ध है हमारे इस गुरुदेव भगवान के दर्शन में ना। गुरुदेव अपने स्पीच में भी कहते हैं गुरु भाई जी की मानसिक टेंशन, मेंटल टेंशन से 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। बीमारी मानसिक कोई तनाव से। प्रॉब्लम, जी बिल्कुल पीके भाई साहब, प्रॉब्लम थोड़ी होती है लेकिन वो मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होती है वो, है ना। तो जी एक गुरुदेव की स्पीच सुन रहा था मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, कोई और गुरु भाई बहन अगर आना चाहे तो हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, मैं किसी गुरु भाई बहन से अनुरोध करूंगा कि अगर आप किसी को कुछ बात रखनी, प्लेटफॉर्म पे, मंच पे अपना प्रश्न रखना, अपनी जिज्ञासा रखनी है, कोई सवाल भी करना इस मंच पे, तो आप कर सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए गुरु भाई जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी गुरु भाई, एक गुरु सुन रहा था मैं, तो वो बहुत दिन में हाथ लगे थे, वो पहली बार मैंने सुना। शायद ही मेरे को लगता है कि आप लोगों ने भी उसके बारे में सुना होगा, लेकिन मुझे वो पहली बार गुरुदेव की स्पीच में वो सुनाई दिया। गुरुदेव उसमें हमारे थॉट की बात करते हैं, थॉट प्रोसेस क्या है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो अपना वर्ल्ड है, ये भौतिक दुनिया, एक थॉट के पीछे हम चलते हैं, थॉट को फॉलो करते हैं। मन में कोई ना कोई विचार 24/7 रहता है। हेलो, अभय सिंह गुरु भाई ने हैंड रेज किया। जी मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ प्लीज। नहीं, आप बने रहिए, आप जाइए मत। अभय सिंह गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है पीके सिंह जी? जी आवाज आ रही। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, जी आ रही है। सभी गुरु भाई बहनों को मेरी तरफ से जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। मैं एक बिल्कुल छोटा एक सवाल कुछ करना चाहता हूँ, अगर अभी जो है सभी गुरु भाई बहनों की आज्ञा आदेश हो तो। मैं ये कह रहा था कि आदेश नहीं, आप रखिए, गुरुदेव से आदेश लीजिए। हम लोग कुछ हमको हमारा कोई ये नहीं बनता कि आपको आदेश दें। हम तो सेवक हैं गुरु भाई जी, आप जैसे एक साधारण शिष्य हैं उस गुरु के। जी गुरुदेव। अपना प्रश्न जी मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे बताते हैं कि अपने जैसे ध्यान के टाइम में या वैसे भी कि गुरुदेव के जैसे ध्यान के लिए बैठते हैं तो गुरुदेव से कुछ भी प्रार्थना करते हैं, हम बैठते हैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करने के बाद बोल देते हैं से गुरुदेव कुछ ध्यान में मतलब जो भी बातें हमें जो भी अपना प्रश्न होता है गुरुदेव से जो है करके बैठते हैं प्रार्थना। तो उसमें जैसे बताते हैं कि गुरुदेव ध्यान के माध्यम से बताते हैं, तो प्लीज मुझे इतना सोचना कि गुरुदेव जैसे ध्यान के माध्यम से मतलब कैसे क्या मतलब बताते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि गुरुदेव तो ये तो जैसे ध्यान के माध्यम से आमने सामने जैसे गुरुदेव की तस्वीर या कैसे क्या मतलब वो है उस हिसाब से बताते हैं, तो मुझे बस इतना ही पूछना है प्लीज। गुरु भाई जी ने अपने बार बार कहा है कि अगर कोई भी संदेश कहीं से आपको आता है तो आप उस पर विश्वास न करें। आपको जो भी मांगना है, जो भी पूछना है, जो भी जानना है, ध्यान के दौरान आपको संदेश मिलेगा। जैसे वही पूछ रहा हूँ ध्यान के माध्यम से, जैसे गुरुदेव बताते हैं कि गुरुदेव जी ने ध्यान के माध्यम से मुझे बताया, तो गुरुदेव जी जैसे ध्यान के माध्यम से कैसे या कि वो साधक को जैसे बोल के बता के मतलब कैसे क्या, तो मुझे इसलिए ये कंफ्यूज हो रहा था कि गुरुदेव ध्यान के माध्यम से कैसे बताते हैं, थोड़ा बस ये पूछ रहा। तो जब उस स्टेज पे आप पहुंचे गुरु भाई जी ना, तभी वो सब सारा अनुभव होता है। हम साराधना के
स्टेज पे पहुंचते हैं तो डायरेक्ट संवाद होता है और गुरु का ध्यान के दौरान। जी उसके लिए बीमारी नहीं होनी चाहिए। जब तक शरीर में बीमारी है तब तक वो शक्ति आपको क्रियाएं करवाती है, नाना प्रकार की, एक ही प्रकार की योगिक क्रियाएं होती हैं लगातार। जी जब शरीर में बीमारी है तो आपका हमारे गुरु से संवाद होता है। वैसे संवाद आपका स्वप्न में भी हो सकता है, जब आदमी तंद्रा में रहता है, ध्यान के बाद सोता है, उस समय भी आपका संवाद हो सकता है गुरुदेव से। जी मतलब कि योगिक क्रियाएं जब तक जैसे होनी है, कुछ भी जो खत्म नहीं होगा उससे पहले ध्यान के समय गुरुदेव जैसे नहीं बता सकते हैं, यही मतलब कुछ नहीं, है। जब तक योगिक, गुरुदेव क्या बोलते हैं, जब तक आपका कोई अंग बीमार है तब तक आपको एक ही, और जैसे योगिक क्रिया सही हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी, और आपको दूसरी क्रियाएं हो सकती है, तो आपको कोई क्रिया नहीं होती, आपको सीधे समाधि लगे। तो जब समाधि की अवस्था में साधक पहुंचता है अपने गुरु से सीधा संवाद होता है। जी तो जैसे मुझे अब क्या है ना कि बीच बीच में पहले भी था और अभी भी, अब क्या होता है कि जैसे सोता हूँ मैं तो सोते वक्त मेरा जो है या जगू रहता हूँ दिन में या रात में जैसे, तो कभी क्या हो रहा है मुंह अंदर से ऐसा मतलब सूख जाता है, इतनी खुश्की आ जाती है, इतनी खुश्की आ जाती है कि आप सोच नहीं पाओगे। जैसे बोलते ना एक बार जीभ चिपक जाती है तो तलवे से तो जैसे फेंकी से चिपका दी हो ऐसे, फिर और अंदर से मुंह भी मतलब कि पूरा ऐसा बिल्कुल सूख जाता है। आपकी आवाज कि कट कट के आ रही, क्लियर नहीं आ रही। अब आवाज कट रही है अभी, नेटवर्क तो नहीं, सही सुनाई दे है। रहा है पीके भाई साहब, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, आवाज आ रही है। अब वो आपकी भी आवाज कम आ रही थी थोड़ी पीके सिंह जी, जब मैंने सोचा हो सकता है आपको भी कुछ हो। सुनाई दे रही। तो क्या है कि जैसे मुंह अंदर से बिल्कुल सूख जाता, बिल्कुल खुश्की आ जाती है, इतनी आ जाती है कि मतलब कि, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे ध्यान में या फ्री टाइम में भी होता हूँ तो मुंह के अंदर से मतलब कि वो महसूस नहीं होता खुश्की आ रही है। तो ये मतलब कुछ ऐसे वो हो रही है कम से कम 6-7 दिन से मुझे, पहले भी हुआ था बीच में, आवाज उस टाइम आपकी तो बहुत ज्यादा। क्लियर नहीं आ रही। बाइक तो बिल्कुल सही है। अगर आपकी आवाज सुनाई दे रही है और मैं भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीजें, आप ध्यान से सुने। जी जी सुनाई दे रही है? हाँ हाँ देखो, बिल्कुल ये साधना है, इसमें हम हमारी एक जर्नी है। जी अलग पड़ाव स्टेज पे है, कहाँ कहाँ पहुंचे हो भगवान ही जानते। जी हम इतना क्लोज वो अपने अपने पास है, उसकी अनुभूतियां हमें होने लगती है। जी बहनों को जैसे बताती है क्या अनलिमिटेड। गुरभाई जी आपका माइक म्यूट पे आ गया, प्रवीण गुरभाई जी। जी अभी सही है। आपको मोबाइल नेटवर्क की रेंज मिलनी चाहिए ना, तभी तो बात कर पाओगे ना। तो आप उस साधना की जब पहुंच जाएंगे ना, आपकी साधना आप जर्नी करते करते उसके नजदीक पहुंच जाओगे तो सारी अनुभूतियां आपको होनी शुरू हो जाएंगी। वो दिव्य आवाजें, वो अनुभूतियां, वो पास्ट फ्यूचर को देखना, वो सब कुछ वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आता है। उसमें किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, किसी से मत पूछिए कुछ भी, जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा जी। गुरुदेव से ही पूछिए जो पूछना है, यहाँ किसी के पास बताने को कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। नहीं कुछ नहीं, ठीक है ना। मना भी किया कोई कि किसी के पास भी मत करो, किसी से क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है जी। ये तो अपनी अनुभूतियां शेयर कीजिए। कोई गुरुदेव भगवान के विषय में कोई जानता है, उनके जीवन उसके बारे में वो बता दीजिए। बाकी तो सारा का सारा गुरुदेव से पूछिए, सब कुछ अंदर है, गुरुदेव ने बोला। और आपको बाहर से किसी से कुछ अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव के वर्ड है।
जरूरत ही नहीं। समझ रहे हो? और आप, मैं तो बोलूं इस अनुभूति के चक्कर में मत पड़ो। आप सीधियां विधियां गुरुदेव ने बोला है कि इनके चक्कर में मत पड़ो, अपनी साधना को जारी रखो और अपना काम करते रहिए। सीधी सी बात है। जितना हो सकता है मंत्र जप कीजिए, ध्यान कीजिए और अपना काम कीजिए, बात खत्म। इससे ज्यादा सोचने का ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचना। किसको क्या आ रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है, किसको क्या अनुभूति हो रही, कोई बता रहा है, कैसे बता रहा है, वो जाने जिसको बता रहा है। आपको जब लगे तो आप बताना। हाँ, किसी से मत पूछिए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, ध्यान पूछिए, उनके नजदीक जाइए, वो सारे सवालों का जवाब मिलेगा वहां पे, एक्यूरेट मिलेगा, मोस्ट एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है ना? जी जय गुरु। हैंड रेज किया था मनोरमा मीना जी ने भी हैंड रेज किया है। तो मैं पहले रामलाल जी गुरु भाई को अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा मंच को साझा करें, और उसके बाद मनोरमा जी से अनुरोध रहेगा मेरा। गुरु भाई मनोरमा को बुला लीजिए, वो क्या ड्यूटी पे है, तो कोई पेशेंट वगैरह आ जाएगा तो दिक्कत रहेगी। ठीक है। गुरुबान का स्वागत है। गुरुबान जी आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुबान आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। ये अभय सिंह जी जो सर बोल रहे थे, तो मतलब जैसे कोई गुरुदेव अपने को किसी सवाल का जवाब कैसे देते हैं, तो अभी जैसे रिसेंटली मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बहुत बड़ी हमारे ड्यूटी प्लस पे। तो उन्होंने मुझे वो उंगली पकड़ के कैसे रास्ता दिखाया, अभी तो मैं मतलब बस शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन जैसे कि आज्ञा चक्र पे गुरुदेव वो चीज अपने को जैसे ध्यान के दौरान वो दृश्य शाम को ही मुझे जैसे दिखा दिया था। मैं समझ नहीं पाई कि क्या दिखा रहे हैं गुरुदेव, लेकिन वो चीज तो मेरे बिल्कुल सामने आ जाती है। और ऐसे मतलब सारा ही मतलब जैसे 6-7 दिन हो गए, स्टेप बाय स्टेप गुरुदेव ने मुझे दिखाया बकायदा, मतलब उंगली पकड़ के। और वो चीज मतलब मैं अभी 2 दिन पहले ड्यूटी आई हूँ, मैंने लीव ले रखी थी मेडिकल, मतलब इतना परेशान थे तो चल रही थी, मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन गुरुदेव दिखाते हैं, लेकिन वो जो है कि जैसे अपने अंदर से पुकार होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर से, कि अपने आंसू निकल जाए, गुरुदेव के सामने अपने आंसू निकल जाए, खाली वो और हम। तो वो बिल्कुल सुनते हैं और बताते हैं रास्ता, मतलब मुझे लाए हैं उंगली पकड़ के। ये 4 दिन पहले की बात। जी सर, मैं बोल रहा था, गुरुदेव ने अपने कई स्पीच में बोला है कि आपको किसी की बात पे भरोसा मत कीजिए, जो भी आपको होगा ध्यान के दौरान होगा, जो भी वार्तालाप होगी, जो भी आपके गुरु का संदेश होगा, आपको ध्यान के दौरान आपको संदेश आएगा। मैं तो इतना ही बता रही थी, मतलब सब कुछ उन्होंने मतलब वही लाए, जैसे मुझे उंगली पकड़ के और मुझे सेफली निकाल दिया है, बस यूं मान लीजिए। और प्रवीण भाई जी ने भी इस पे बहुत अच्छा सा अपना अनुभव किया। मतलब आप किसी के बारे में मत पढ़िए, अपने आराधना के चक्कर में रहिए, आप अपनी आराधना को बढ़ाइए, उस नाम जप को जपिए और ध्यान करते रहिए, जो भी होगा अपने आप होगा। हमें किसी के चक्कर में पड़ना नहीं है, किसी भी चीज के चक्कर में। मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ कि जो योगिक क्रियाएं गुरु भाई बहन शेयर करते हैं, मुझे नहीं होती, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ, भौतिक जीवन में यही मेरे लिए कम है क्या? मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव मुझे कल अगर मेरी मृत्यु होनी है, आज मुझे आप दर्शन दे दीजिएगा, मेरे लिए जीवन का सबसे अच्छा क्षण वही होगा। लेकिन मैं आपकी सेवा करता रहूंगा निस्वार्थ भाव से। आपने मुझे जो जीवन दिया है, उस जीवन को मैं कैसे आपके चरणों में समर्पित करूं, कितना आपको धन्यवाद दूं। धन्यवाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं, रोना आता है गुरु भाई, मतलब जैसे कि गुरुदेव मतलब कितने दयालु है, हम तो इस लायक है ही नहीं कि कैसे उंगली पकड़ के लाते हैं। 2005 में डॉक्टर ने बोला कि आप 2005 क्रॉस कर जाओगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 2006 नहीं क्रॉस कर पाओगे। लेकिन 2006 कहाँ, 2021 आ गया। और एक पैसे का टैबलेट नहीं, एक पैसे की दवा नहीं, दवाई के नाम पे एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं। जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है गुरु के चरणों में है, सब कुछ समर्पित है, और 100% प्रॉफिट। एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट 100%। गुरुदेव से मैं एक बार की बात बताता हूँ। मैं एक बार आश्रम पे गया था, कुछ पैसे गुरुदेव के पॉकेट में डालने लगा,
तो गुरुदेव बोले कि बेटा इसकी क्या जरूरत है। मैं बोला गुरुदेव क्षमा चाहूंगा, आज मैं जिंदा हूं तो आपकी वजह से जिंदा हूं। अगर मैं 1 रुपये कमा रहा हूं या 10 रुपये कमा रहा हूं, उस पर टोटल आपका अधिकार है। मैं तो मर चुका था, आपने मुझे जिंदा किया है, तो इस बॉडी पे, इस मेरी बॉडी से जो कमाई होती है उस पे टोटल आपका अधिकार है। तो गुरुदेव बोले कि बेटा ये गुरु के प्रति सद्भाव कभी टूटने मत देना। मैं बोला इतना गुरुदेव कि बस आपका स्नेह बना रहे गुरुदेव, इस भाव कभी नहीं टूटेगा। जब तक इस शरीर में सांस रहेगी, जान रहेगी, भाव कभी नहीं टूटेगा। गुरुदेव के भी आंखों में आंसू आ गए थे, मैं भी रोने लगा था। तो हमारे गुरुदेव तो इतने परम दयालु हैं कि बस वो प्रार्थना से ही खुश हो जाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुबान जी, और गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि उनका और अपना कनेक्शन कैसा है। गुरुबान जी, आज गहरा है ना, आज की जो वंदना सुनाई जाएगी आप लोगों को, इसी पे आधारित है कि गुरु शिष्य अपना भाव जब गुरु से मंत्र लेकर के ठीक हो जाता है तो वो क्या गुरु को समर्पित करता है, वो शब्दों में क्या गुरु को धन्यवाद देता, इसी पे आज की वंदना आधारित है। आप लोगों को सुनाऊंगा। मैं रामलाल जी से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने हैंड रेज किया था। आपका स्वागत है गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबान जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। रामलाल जी, गुरु भाई जी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो मंच को साझा करें। जय गुरुदेव। आपका माइक म्यूट पे है गुरु भाई जी। अभी माइक आपका खुला नहीं। माइक को अनम्यूट कीजिए गुरु भाई जी। अब ठीक है? अभी ठीक है। जय गुरुदेव। एक्चुअल में मैं कह रहा था अभय सिंह गुरु भाई जी से कि ये जो सारे प्रश्न जो उठ रहे हैं ना, ये प्रश्न उठने का मुख्य कारण है हमारी जो गुरु के प्रति जो प्रेम वो पक्की बंधी नहीं है। जब शिष्य गुरु को पूर्ण समर्पण अपना सौंप देता, अपने आप को न्यौछावर कर देता है, तो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और जब तक बुद्धि से उत्पन्न प्रश्न होंगे तब तक ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर पूर्ण आनंद के साथ में कुचाले नहीं भरेगी। जैसे हिरणी जंगल में कुचाले भरती, ये कुंडलिनी शक्ति हिरणी है ये। तो कोई प्रश्न नहीं, सारे प्रश्नों का और एक ही हल और एक ही जवाब है गुरुदेव ने जो हम सबको दिया है। केवल और केवल मात्र मंत्र जप करना है, वो भी प्रेम पूर्वक करना है, ध्यान करना है। ध्यान लगे तो बढ़िया, नहीं लगे तो बढ़िया, अनुभव हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया, नाद सुनाई दे तो अच्छा, नहीं सुनाई दे तो अच्छा। मैंने बहुत सारे ऐसे भी शिष्य देखे यहाँ पर जिनको कुछ नहीं हुआ, आज तक कोई योगिक क्रिया नहीं, और कहीं दिव्य स्तर पर वो अपना जीवन जीते। सच में। और जिनको बहुत योगिक क्रियाएं हो रही है, बहुत उनको बातें हो रही है गुरुदेव से, लेकिन जो होना है वो नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव ने तो बड़ी सुंदर वाक्य बोला, करना कराना कुछ नहीं है, करा कुराया पहले से ही तैयार है। केवल हमने एक श्रद्धा की जो एक डोर होती है, उस डोर को अपने गुरु से बांध लीजिए और उस डोर से ही सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा। बस इतना ही निवेदन करना था गुरु भाई। धन्यवाद गुरु भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी कोई गुरु भाई अपना अनुभव, अपनी जिज्ञासा, अपनी अनुभूति, कोई प्रश्न मंच पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। वैसे 8:25 हो चुका है, सेशन का समय 8:20 तक है। पीके जी, गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। गुरु जी माफ करना, इसको दूसरे टाइप में मत लेना। मैं ये थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, जैसे कोई भी गुरु भाई अपनी बात रख रहे हैं ना, तो जी, जी। उसके दौरान कोई भी मैं वगैरह XYZ कोई भी हैंड रेज करें, तो मेरा ये अंदर से मानना कि हम उनकी गुरु भाई की बात को पूरा होने दें, बाद में किसी गुरु भाई को ले तो थोड़ा बेटर रहेगा। ये मेरे मतलब ऐसा विचार आ रहा है। जय गुरु भाई
बात पूरी हो चुकी थी, इसीलिए प्रवीण जी ने, जहां तक मेरे ध्यान में प्रवीण भाई जी की मतलब कुछ अनुभूति जो भी उनका चल रहा था, और छोटी कोई भी मैं मतलब मेरे दिमाग में आया ऐसे ही मैं थोड़ा बता दिया। हाँ, बुरा मत मान। जय गुरुदेव। नहीं गुरु भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जय गुरु भाई सही कह रहे हैं कि हमारे प्रवीण गुरु भाई बहुत सुंदर विषयों को रख रहे थे, और फिर जब पूरा हो जाए फिर अपने दूसरे गुरु भाई रखे ना तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि विषांतरण हो जाता है। गुरुदेव के पास जब शिष्य जाते थे बात करते तो गुरुदेव पता एक एक शिष्य की बात की पूरी सुनते, तो दूसरा शिष्य वहां पर बड़े आनंद से सुनता रहता था, उसका आनंद लेता था। ये नहीं कि मेरा भी नंबर आ जाए मैं भी कुछ पूछ लूं, नहीं। यही हमारी जो आराधना का जो है एक मार्ग है, जिसमें बड़े आनंद से सुनना है। बोलना तो सबको मिल जाएगा, सुनने में भी तो बड़ा आनंद हो सकता है। वो जो प्रवीण गुरु भाई है उनके माध्यम से कोई ना कोई प्रश्न का उत्तर बहुत सारे साधकों के जो मन में चल रहे होंगे वो गुरुदेव अंदर से बुला देते। हमारे पूछने से तो नहीं होता, लेकिन अंदर से स्वयं गुरु बोल देता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि एक हो जाए उसके बाद दूसरे गुरु भाई को बुलाए तो बहुत आनंद रहेगा सेशन के अंदर। जी गुरु भाई। जी धन्यवाद। वैसे गुरु भाई जी ने खुद बोला था, प्रवीण गुरु भाई जी ने, कि किसी और को अगर बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, नहीं तो मैं तो बोलता रहूंगा। तभी उन्होंने हैंड रेज किया था, तब बुलाया गया उनको, नहीं तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आगे से इसका ध्यान रखेंगे। देखिए इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, इस पे कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रख सकता है। सबसे बड़ी खूबी इस प्लेटफॉर्म की यही है। बुद्धि प्रकाश जी ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है गुरु भाई जी। गुरु भाई मैं तो खाली इतना ही बोल रहा हूँ कि अभी टाइम है, प्रवीण जी को कंटिन्यू करने दीजिए। जी प्रवीण जी बने हुए हैं, मैं तो बोला था कि कल कर लेंगे, कल का भी टाइम हो रहा है, लंबी चल जाएगी बात ना। अरे गुरु भाई थोड़ा कसम से मजा आ रहा था थोड़ा, ऐसा कंटिन्यूशन में अच्छा लगता है। देखो क्या है, थोड़ा बता दीजिए गुरु भाई, थोड़ा बता दीजिए। क्या बता दूं? जो चल रहा था वो क्या छूटा हुआ है। आप प्लेटफॉर्म पे बने बताने के लिए क्या पास एक्स्ट्रा, आपसे अलावा आपके पास नहीं हो, मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है बताने के लिए? आप बता रहे थे है ना, गुरुदेव की स्पीच सुनने और उसी पे डिस्कशन होता रहता है। मैं तकरीबन रोज थोड़ा सा वो देख लेता हूँ और फिर उस पे सोच विचार करता हूँ। आज एक जैसे ऑफिस में उनको अपने क्लर्क को बताया काफी देर तक, मैं काम छोड़, मेरा पड़ा हुआ था, कुछ अर्जेंट था, मैं नहीं, गुरु कार्य पहले, उसको बाद में देख लेंगे, वो चल जाएगा, कल भी हो जाएगा। ये बंदे की जिज्ञासा शांत होनी बहुत जरूरी है, इस तक वो पहुंचनी बहुत, है ना, प्रायोरिटी। आपके आवाज रुक गई भाई जी। तो ऐसे ही फिर वहां भी अब क्या है ना, जहाँ बैठते हो गुरुदेव भगवान का डिस्कशन होता है, यहाँ तो और दूसरी कोई चीज होती नहीं है। हम रावत साहब और हम बात करने लगे, फिर नीचे आगे मैं चलो मीटिंग का टाइम हो गया, अब थोड़ा ध्यान करेंगे और शुरू अटेंड करते हैं। तो ध्यान मैंने पहले ही कर लिया था, जो टाइम इसमें था उससे पहले मैं ध्यान पे बैठ गया। तो क्या है, आज ध्यान हट नहीं रहा था। नॉर्मली 15 मिनट में स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन वो आज हट नहीं रहा था। मैं गुरुदेव भूख लगी हुई मेरे को तो बहुत जोर की, 15 मिनट तो हो गए मेरे मतलब मेरी मजदूरी तो हो गई आज की अब जाने तो है ना, लेकिन वो नहीं उठ रहा था। गुरुदेव की मजदूरी भी हम करते हैं ध्यान के दौरान। सच बोल रहे गुरु भाई जी। आवाज नहीं आ रही पी के भाई साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? गुरु भाई आ रही है, आपकी तरफ से कुछ इश्यू है? हाँ मेरी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज सब खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है तो क्या है, ये ध्यान बहुत जो तेज, मतलब वो 15 मिनट क्रॉस कर गया काफी देर में। जबरदस्ती मुझे हाथ जोड़ के उठना पड़ा, क्योंकि पेट में भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। और फिर मीटिंग भी मैं ज्वाइन करते, थोड़ा अनुभूति लोगों के सुनेंगे तो अच्छा लगता है, सबके
अपने अपने अनुभूतियां सुनते हैं, गुरुदेव के विषय में चर्चा होती है। जिज्ञासा तो देखो स्वयं ही शांत करनी पड़ेगी, ये कोई दूसरा उस मंच का संचालन कर सकता है, कोऑर्डिनेटर है वो, है मॉडरेटर है वो, आपके क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है ये तो अपनी अनुभूति शेयर करते रहे हम, और एक दूसरे का जवाब हम अपने बारे में बता सकते हैं जी, दूसरे के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। सबकी अपनी अपनी साधना, सबका अपना अपना क्रेडिट है, इसके क्रेडिट में कितना आ रहा है ये खुद ही उसका वो है, उसकी साधना कैसी है, तो अपनी साधना को बढ़ाना है, कुल मिला के यही है बस, और कुछ नहीं है। जितना गुरुदेव के नजदीक जाते जाएंगे ये पता नहीं क्या क्या होंगे, फिर ये अनुभूतियां छोटी लगने लग जाएंगी कि अनुभूति नहीं चाहिए, उससे आगे क्या है वो चाहिए, उससे आगे की दुनिया क्या है। और फिर ये वो कहते हैं ना गुरुदेव के एमना हो जाता है आदमी, मन में विचार आने ही बंद हो जाते हैं, बियॉन्ड थॉट की बात करते हैं। गुरुदेव की स्पीच जो मैं बता रहा था ना कि पूरा वर्ल्ड आफ्टर थॉट है, हम पूरी दुनिया में आफ्टर थॉट के पीछे चलता है दिन रात, हमें किसी थॉट के पीछे रहते हैं। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि ये बियॉन्ड थॉट का, ये क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड बियॉन्ड थॉट है, यहाँ कोई सोच नहीं होता है, मन की मौत हो जाती है, मन की मौत हो जाती है, गुरुदेव के वर्ड है। अमना होना मतलब मन की मौत होना। और फिर वो जो वर्ड है उसमें ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी एक्सपीरियंस करेंगे, उस जर्नी पे हैं, चल रहे हैं, डे बाय डे, बिट बाय बिट हम क्लोज जा रहे हैं उसके। तो साधना बढ़ाने की जरूरत है। पीके भाई साहब बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। पीके भाई साहब जी ठीक है, जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव। वैसे प्रार्थना का समय हो गया, प्रार्थना सुना दे, वंदना सुना दे, या कोई और गुरु भाई अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहता तो कर सकते हैं गुरु भाई। जी गुरु भाई सुनाइए। वंदना आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूं अगर आप लोगों का आदेश हो तो। नहीं, कोई गुरु भाई अपनी जिज्ञासा अनुभूति प्रश्न रखना चाहते तो रख सकते हैं। कर दीजिए गुरु भाई। गुरुदेव चरणों में वंदना मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। आज की वंदना उस शिष्य जब गुरुदेव से दीक्षा लेकर के अपनी आराधना पूरी कर लेता है और गुरुदेव ने जो जीवन दान, गुरुदेव के माध्यम से उसको जब जीवन दान मिलता है, उसकी प्राण वायु मतलब जो सांसें उसकी चलती हैं, तो उस सांसों के माध्यम से गुरुदेव को अपनी करुणा मतलब प्रस्तुति दे रहा है कि गुरुदेव आपने जो जीवन दिया है, जो सांस है आपकी कृपा से चल रही है। तो आज वो वंदना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कल की अवतार की जय जयकार हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। साधक अपने गुरु को क्या कहता है? कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है। तू है तो मेरा जीवन चिड़ियों सा चहकता है, फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है, बस मौज बरसती है, बस मौज बरसती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है।
विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा, डूबूंगा भंवर में तो आके बचा लेगा। तेरे हाथ में कश्ती है, तेरे हाथ में कश्ती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। ऐसे ही रहे हरदम ये ध्यान तेरा मुझ पर, ऐसे ही रहे हरदम ये ध्यान तेरा मुझ पर, मैं मान रहा हूँ है एहसान तेरा मुझ पर, तुझसे मेरी हस्ती है, तुझसे मेरी हस्ती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। चाहत ने तेरी मुझको दीवाना बनाया है, दुनिया कहे कुछ भी पर दिल तुझ पर आया है, तेरे नाम की मस्ती है, तेरे नाम की मस्ती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है, सांसें मेरी चलती है, कल की तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज का कार्यक्रम का समय वैसे समापन की तरफ है। मैं हिंगू जी, अगर कोई गुरु भाई अपना प्रश्न रखना चाहते हो रख सकते हैं, लेकिन वैसे समय हो चुका है। मैं हिंगू जी गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम को गुरुदेव की श्री चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। पीके सिंह जी जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा
गाया पीके सिंह जी, गुरु भाई ने बहुत अच्छा गाया। जी सर, बहुत सुंदर गुरु की कृपा।